कीबोर्ड पे टाइप करते हो ना, राइट? लेकिन कभी सोचा कि लेटर्स का इतना अजीब सा अरेंजमेंट कहाँ से आया? क्यू पहले है, डब्ल्यूज के बाद एंड फ्ला फ्ला फ्ला। आज हमारा कीबोर्ड अगर एबीसी ऑर्डर में होता तो टाइपिंग करना सीखना कितना आसान होता, लेकिन नहीं। और ये जो देखने में रैंडम अरेंजमेंट लग रही है, इस रैंडम अरेंजमेंट के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो हे गाइस, वेलकम टू डे 1 ऑफ मेकिंग कंफ्यूजिंग थिंग्स सिंपल, जहाँ पे हम इस सीरीज में वो चीजें एक्सप्लेन करेंगे जो हम रोजाना तो यूज करते हैं लेकिन कभी उसके पीछे का रीजन नहीं जानते। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1868 में, जब पहला टाइपराइटर बना था, मतलब पहला कमर्शियल टाइपराइटर। तो उसकी कीज भी ना बिल्कुल प्योर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में थी, जैसे ABCD से लेकर Z। जिसने इसे बनाया था उसके इन्वेंटर का नाम था क्रिस्टोफर लैथम शोल्स। उसने भी सेम हमारी तरह ही सोचा कि अल्फाबेट सीक्वेंस में होगा तो लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब लोग टाइप करना सीखने लगे तो एक बड़ा प्रॉब्लम सामने आया। वो ये था जब कोई तेजी से टाइप करता था तो दो लेटर के जो मेटल आर्म्स थे वो एक दूसरे से टकरा जाते थे। जैसे A और B के लेवर्स एक ही टाइम पे ऊपर आ जाते तो दोनों ही जैम हो जाते थे। होता यूं था कि मशीन रुक जाती थी और यूजर को हाथ से उन जैम्ड आर्म्स को अलग अलग करना पड़ता था। मतलब ऐसे समझ लो कि आप कोई गाना तेजी से बजा रहे हो और दो स्ट्रिंग्स एक साथ अटक जाएं, तो वही सीन था, हर 2 मिनट में ये काम करना पड़ता था। मतलब कितना हेक्टिक था ये। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए शोल्स ने काफी साल लगाए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। उन्होंने लेटर्स को अलग अलग कॉम्बिनेशंस में ट्राई किया और उनका गोल ये था कि जो लेटर्स इंग्लिश में अक्सर साथ साथ आते हैं, मतलब साथ साथ रिपीट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल TH, ER, IN, ON, उनकी कीज को थोड़ा दूर दूर रख दो ताकि मेटल आर्म्स जो हैं वो एक साथ ना जाएं, वो जैम ना हो। इसके बाद आता है साल 1873, जब उन्होंने अपना फाइनल डिजाइन एक आर्म्स कंपनी जिसका नाम था रेमिंगटन, उसको बेच दिया। रेमिंगटन ने थोड़ा उसको मॉडिफाई किया, उस लेआउट को उन्होंने नंबर वो ऐड किए और कुछ सिंबल्स वगैरह चेंज किए। एंड वही लेआउट आज हम QWERTY के नाम से जानते हैं। एंड यही आज आपके कीबोर्ड में यही लेआउट इस्तेमाल होता है। टॉप रो के पहले 6 लेटर्स पे गौर करो, QWERTY, इसीलिए इसका नाम भी QWERTY पड़ा। वेट, वन मोर पॉइंट, ये सिर्फ जैमिंग से बचने के लिए था, स्पीड के लिए नहीं। और अगर आप देखोगे तो QWERTY को एक्चुअली टाइपिस्ट को स्लो करने के लिए भी डिजाइन किया गया था। मतलब वो ना ही इतना स्लो टाइप करे, ना ही इतना फास्ट कि मशीन ही जैम हो जाए। इसलिए आप गौर करो कि कॉमनली यूज लेटर्स को लेफ्ट हैंड पे रखा गया है, जैसे कि ASER, वो आपको कीबोर्ड में दिख भी जाएगा, ताकि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बीच एक बैलेंस बना रहे और कोई एक फिंगर उसे बार बार तेज न दबाए और हलचल भी ना मचे। मतलब जब हम आज कीबोर्ड पे टाइप कर रहे होते हैं तो टेक्निकली हम एक 150 साल पुरानी मशीन की लिमिटेशन के हिसाब से टाइप कर रहे हैं। बट वेट, यहाँ पे आपके और मेरे ज़हन में एक सवाल आता है कि लैपटॉप या मोबाइल में तो कोई लेवर जैम नहीं होता, कोई ऐसा जैमिंग सिस्टम नहीं है, तो फिर भी आज हम वही स्लो फ्रेंडली लेआउट क्यों यूज करते हैं? व्हाई? और इसके पीछे का रीजन भी काफी सिंपल है, और वो ये है कि 1926 में एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अगस्ट दवोर्जक। उन्होंने एक रिसर्च की कि अगर कॉमनली यूज लेटर्स को होम रो में रखा जाए, मतलब वहाँ जहाँ पे हमारी फिंगर्स यूजुअली रेस्ट करती हैं नेचुरली, तो इससे पता चला कि हमारी टाइपिंग स्पीड 30 to 40% बढ़ सकती है। और इसलिए उन्होंने एक न्यू लेआउट डिजाइन किया जिसे कहा जाता है दवोर्जक लेआउट डिजाइन। इसमें AOEUI जैसे लेटर्स को होम रो पे रखा गया, जहाँ पे हमारी फिंगर्स कम मूव करती थी, स्ट्रेन कम था लेकिन स्पीड ज्यादा थी। अब इस लेआउट की बात की जाए तो इसमें स्पीड तो हमारी बढ़ गई थी QWERTY के मुकाबले में, लेकिन फिर भी ये लेआउट इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 1870 से 1936 तक लाखों लोग QWERTY सीख चुके थे। स्कूल में टाइपिंग क्लासेस QWERTY पे होती थी, ऑफिसेज में रेमिंगटन टाइपराइटर्स थे। इंडस्ट्री बदलने के लिए तो मानो रेडी ही नहीं थी। और इसको कहा जाता है पावर डिपेंडेंस। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है पावर डिपेंडेंस, मतलब पहले जो रास्ता सदियों से चला आ रहा है, जो रास्ता चुन लिया गया है, वही रास्ता परमानेंट बन गया, चाहे बेटर रास्ता क्यों ना हो। और सिर्फ ये इंग्लिश में ये लेआउट नहीं इस्तेमाल होता, बल्कि और भी कई ऐसे कंट्रीज हैं जो इनका अपना अपना लेआउट डिजाइन है, लेकिन वो भी QWERTY बेस्ड हैं। जैसे कि फ्रेंच में AZERTY है तो A और Z टॉप लेफ्ट पे हैं, जर्मन में क्वाड्स है, Y और Z स्वैप है क्योंकि जर्मन में Z ज्यादा यूज होता है। वैसे ही जापानीज में रोमाजी इनपुट है, लेकिन ये सब QWERTY बेस है। मतलब हर लैंग्वेज ने अपना वर्जन तो बनाया हुआ है, लेकिन वही 1873 वाली लॉजिक पे ही बेस है। तो आज जब आप अपना फोन पे टाइप करते हो तो वही आप ओल्ड डिजाइन ओल्ड लेआउट ही यूज कर रहे हो। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आप अपने फोन का
कीबोर्ड ABC ऑर्डर में भी रख सकते हो, एप्स भी हैं यहाँ तक कि इसके लिए, लेकिन कोई इसको यूज नहीं करता क्योंकि आप कई साल से QWERTY ही यूज करते आ रहे हो, इसकी मसल मेमोरी बन चुकी है। और अगर कल से ABC ऑर्डर भी कर दिया जाए तो आपकी टाइपिंग स्पीड 90% गिर सकती है। स्मार्टफोन्स पे प्रेडिक्टिव टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट ने ऑलरेडी टाइपिंग को बहुत इजी बना दिया है। एंड इस QWERTY लेयर पे ही एवरेज यूजर 40 वर्ड्स पर मिनट भी टाइप करता है रिसर्च के मुताबिक, लेकिन रियल वर्ल्ड में कोई स्विच ही नहीं करता क्योंकि वही पार्ट डिपेंडेंसी है हमारे ब्रेन में। एप्पल, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट सबको पता है कि बेटर लेआउट्स हैं, लेकिन कोई कंपनी रिस्क नहीं लेगी कि यूजर्स को दोबारा सीखना पड़े। तो कभी आपने सोचा था कि इतनी सिंपल चीज के पीछे इतनी बड़ी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है? तो चलो इस पूरी कहानी को सिंपल में समराइज करते हैं। तो पहला जो टाइपराइटर बना था वो ABC ऑर्डर में ही था, लेकिन क्योंकि जैमिंग का प्रॉब्लम आ रहा था तो हमने उससे बचने के लिए हमने एक नया डिजाइन किया कीबोर्ड के लिए, जिसे QWERTY कहा गया, QWERTY लेआउट। अगर आप टॉप पे फोकस करोगे तो QWERTY आपको दिखेंगे और इसी को कहा जाता है QWERTY लेआउट, जो आज तक यूज होता है। हम ABC ऑर्डर में भी स्विच कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कई सालों से हम इसी पे ही ट्रेंड हैं तो हम इससे स्विच नहीं करते। सो ये था आज हमारा टॉपिक। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक जरूर करना। डे 2 के लिए आप टॉपिक्स कमेंट में आप रेकमेंड कर सकते हो। सो अगली वीडियो में होगी मुलाकात एक न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।